जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 14 का 5वें दिन का, जड़ भरत चरित्र का 20वें दिन का और भवाटवी का 9वें दिन का पारायण। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यहाँ पर हमने जो बात किया है कि मनुष्य की कैसी गति होती है, कैसा कार्य करता है, कैसे कर्म करता है, आज उससे आगे बदलती हुई बाल अवस्था, यौवन अवस्था, यश, सभी अवस्थाओं का जो वे होता है वो ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र, अति क्षुद्र, तृण पर्यंत सर्वे भूतों को बिना रोक टोक का संहार करते ही जाते हैं। ये जो है समय की बात है। सभी अवस्थाओं को हम क्रॉस करते ही जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम। उसी तरह से हम लोग जीवन जीते हैं और ऐसे मनुष्य जो हैं ये सब कुछ नहीं समझते हैं, नहीं समझ में आता है। कई बार बहुत लेट समझ में आता है, कई बार बिल्कुल समझ में नहीं आता है। भगवान को छोड़कर, ध्यान से सुनिए ये बात, भगवान को छोड़कर पाखंड कहने वाले धर्म में फंस जाते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, ऐसी ही एक बात जो है भगवत गीता में बताई गई थी। मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, तभी बोला था। ऐसा ही कोई बात मैं यहाँ पे बोलना रुक जाती हूँ। पाखंड वाले कहलाते हुए धर्म में मनुष्य फंस जाते हैं। शास्त्रोक्त आचारों या प्रभु की आराधना करना उनको पसंद नहीं आता है। शास्त्रोक्त आचार विचार बहुत जरूरी है जीवन में। अपने स्वार्थ के लिए, अपने समय के अनुसार आज पूजा किया, कल छोड़ दिया, आज खाया है कुछ, नहीं खाया है कुछ, आज पूजा करना है, कल पूजा नहीं करना है, कल पूजा करना है इसलिए आज से कुछ खाना छोड़ना है, परसों छोड़ना है, कल छोड़ना है, फिर वही रूटीन। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। गलत ट्रैक पे चलते हैं लोग। मनुष्य गलत ट्रैक पे ही चल रहा है। शास्त्रोक्त आचार विचार को फॉलो करना जितना इम्पोर्टेंट है, तभी मनुष्य के मन का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण होता है। टेम्पररी पवित्रीकरण करता है मनुष्य। आज एकादशी है, अगले दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बीच में नहीं खाएंगे, पीछे नहीं खाएंगे, बीच वाला क्या। ऐसे बहुत सारे व्रतों में मैंने देखा है, जिसका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, परंतु समझने का बात ये है, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ आचार विचार से ही हो सकते हैं, जो कि इनबिल्ट होने चाहिए। और जो स्वभाव होता है ना, वो मूल स्वभाव जो होता है ना मनुष्य का, वो बंदर जैसा होता है और वो शूद्रों के साथ रहने लगता है। कुटुंब पोषण, स्त्री सेवन, पुरुष सेवन में अपने जीवन की कृत्यता समझता है। यही बात लोग समझते हैं, यही बात मनुष्य समझता है। इससे आगे कुछ सोचता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे भी आगे कुछ है। हाँ, सोचते हैं, जानते हैं, बट फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, हम किस लेवल में, किस कैटेगरी में आते हैं, वो हमको डिसाइड करना है। स्वच्छंद विहार करके विषयों को अधीन बनकर मृत्यु को भी भूल जाता है। मनुष्य को ये कभी भी नहीं याद होता है कि मृत्यु जैसी भी कोई चीज़ है। यहाँ पे समय हमारे पास लिमिटेड होता है। नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि मृत्यु भी है पीछे। तो जो कर्म करने के लिए आए वो सत्कर्म क्यों नहीं करे। बट ये बात समझ में आनी चाहिए। स्वच्छंद विहार करके विषयों के अधीन बनकर मृत्यु को भी भूल जाता है। कभी कभी अंदरों अंदर व्यापार करता है और व्यापार करने के समय पे बहुत कंजूसई से कुछ ज़्यादा धन हाथ में आ जाता है तो खुश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, किसी के साथ से ज़्यादा कमाया
किसी के पास से कम कमाया। जब ज़्यादा आता है तो खुश होता है, मतलब सामने वाले का नुकसान हुआ। और वही धन नष्ट होने से खाने के, रहने के, वो भी दिन जो हैं बहुत अव्यवस्थित हो जाते हैं, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, और तब जाके दूसरों का धन चोरी करने का या दूसरे तरीके से अन्य उपायों से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये सर्वत्र सत्य है। सर्वत्र सत्य इसलिए है कि जो लोग जिस कैटेगरी में आते हैं उसी तरह से सोचना चाहिए। ये सभी के लिए नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए है। ध्यान रखकर सुनिए, ये भागवत पुराण है। हम लोग अगर आचार विचार को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो हम खुद, मनुष्य खुद, एटलीस्ट खुद का तो अपलिफ्टमेंट कर लेते हैं। और एक घर में एक मनुष्य का अपलिफ्टमेंट होना, उच्चता की तरफ आगे बढ़ना, मतलब पूरे खानदान को आगे बढ़ाने की बात है। ये बात अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो रिपीटेडली ये वीडियो सुनिए। आज यहाँ पर रुकती हूँ, इससे आगे कल सुन लेंगे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।